जय श्री कृष्ण दोस्तों। केरला स्टोरी 2 आ रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। मुझे कुछ लोगों के स्टेटस पे वीडियोस देखे तो उसमें उन्होंने लिखा था कि केरला स्टोरी जो है ये मुस्लिम विरोधी जातिवाद के लिए ये बनाए जाने वाली फिल्में हैं। तो फिल्म बनाने वाला कोई इतना वो पागल थोड़ी है जो कुछ भी स्टोरी उठाएगा और उसमें पैसे डालेगा और वो बना के रिलीज़ कर देगा। ऐसा कुछ नहीं। चलो आप जाने मैं जानूँ ना जाने ये अलग बात है। गूगल पे जाके देख लेना, हर रोज़ का आंकड़ा, या फिर न्यूज़ में देख लेना। बहुत सारी न्यूज़ में आजकल आ रहा है कि यूपी की 2-3 हज़ार महिलाएं गायब हो गई, या बहुत सारी। मैंने भी कुछ दिन पहले, मुझे प्रॉपर एरिया याद नहीं है, कुछ दिन पहले की है, बट काफ़ी बड़ा आंकड़ा था। 2000 या 3000 महिलाएं वहाँ की गायब हो गई है। मतलब हर एक स्टेट में, हर एक जगह ये आंकड़ा है जो बढ़ता जा रहा है। और 100% ये औरतों के लिए रैकेट ही है। 100% ये कहीं ना कहीं हो रहा है। तो कुछ सच्चाई की एक बात आपको मैं बता देती हूँ। लाइक केरला स्टोरी की तरह की बातें कि लोग बोलते हैं कि लोग हिंदू लव जिहाद के नाम पे लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, और लव जिहाद के नाम पे लोग मुस्लिम को टारगेट बनाते हैं, उन्हें सताते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम हिंदू हैं ना, तो हम हिंदू मुस्लिम या फिर मुस्लिम हम लोगों के टारगेट नहीं है। यहाँ वो लोग टारगेट भी नहीं है, कोई टारगेट नहीं। यहाँ बस उन लोगों के लिए बात चल रही है जो सच में हिंदू लड़कियों के लिए गलत कर रहे हैं। ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो मुंबई की वसई विरार या फिर पता नहीं कहाँ की जो कुछ दिन महीने भर पहले चैटिंग आई थी, वो शायद गूगल पे अभी भी होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाती हूँ 100%। अगर आपको मैं प्रूफ देती हूँ कि एक ग्रुप बनाया गया था, वो ग्रुप में लिखा हुआ था कि हिंदू लड़कियों के साथ क्या क्या करना है, इनको एक को भी वर्जिन नहीं रहने देना है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चैटिंग लीक हुई थी। तो मुझे एक बात बताइए, तो इसमें मुस्लिम विरोधी या फिर मुस्लिम को टारगेट बनाने वाली बात कहाँ से आ गई? कि ये हकीकत है, ये दुनिया जानती है कि इतिहास छुपाया गया है, कि कुछ लोग थे कि उनकी सपोर्ट की वजह से जो पढ़ाया लिखाया गया वो चीज़ें काफ़ी गलत है। कि जबकि हमारे भारत को आज़ाद करने में जिन लोगों का मेन योगदान है, जो योद्धा अमर हुए, जो योद्धा लड़े जी जान से, जिनका परिवार तक कुर्बान हो गया कि भारत को आज़ादी दिलाने में है, औरतों को इज्जत से रहने के लिए जिन योद्धाओं ने कुर्बानियाँ दी, जिनके परिवार तक दांव पे लग गए हैं, उन योद्धाओं का तो किताबों में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। ये बड़ी शर्म वाली बात है। मैं तो सच में उस दिन का वेट कर रही हूँ, कब राणा प्रताप के लिए आएंगे, कब शिवाजी महाराज के लिए बड़े बड़े पुस्तकों में हर एक चीज़ आएगी कि शिवाजी महाराज किस तरह से औरतों का रिस्पेक्ट किया करते थे, किस तरह से उन्होंने लड़ाई दी थी, कि वो किसी के खिलाफ नहीं थे, वो उन लोगों के खिलाफ थे जो औरतों पे अत्याचार करते थे। और ये हकीकत है, मैं कहती हूँ कि ये हकीकत है कि ये सब जानते कि जब पुराने ज़माने में जब लड़ाई हुआ करती तब मुग़ल लड़ाई में जो अगर हिंदू राजा हार जाते थे, कि जो उनकी जो रानियाँ थी, जो हिंदू औरतें थी, उन लोगों के साथ ये लोग ज़बरदस्ती करते थे, इनको उठा कर ले जाते थे और ज़बरदस्ती वहाँ उनके महल में या फिर उनका जो भी एरिया रहा होगा वहाँ पे उन्हें बांध के रखा जाता था। उन पर हर तरह का वो लोग अत्याचार किया करते थे। याद रखना, ये हकीकत है और ये सत्य है। यहाँ हिंदू मुस्लिम करके पल्लू झाड़ नहीं पाओगे। ये सत्य है, ये हकीकत है कि हिंदू लड़कियों के साथ ये चीज़ें हो रही है, हो चुकी है और अभी भी हो रही है। ये तो आज कुछ हिंदू संगठन हैं जो जाग गई है, जो आवाज़ें उठा रही है, तब जाके ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी लिमिट में आई है, लेकिन कंट्रोल नहीं हुई है, पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुई है। आप लोग भारतवासी ही हो तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों की वजह से एक कौम, एक जो जाति है वो बदनाम हो जाती है। जैसे हम 1 किलो फल लाते हैं, वो फल में चार जैसे 1 किलो में अगर 10 एप्पल आते हैं तो उनमें से 4 एप्पल या 3 एप्पल ख़राब निकाल जाते हैं, जो 6 निकाले जाते हैं वो अच्छे होते हैं। तो ये कौम का फ़र्क है। जो 3 लोग होते हैं उनकी वो सोच होती है ना, एकदम ऐसी होती है, इतने भी नहीं बोला जा सकते हैं उसे, एकदम इतनी सोच होती है उनको, हम इतना भी नहीं कर सकते। यही इन लोगों की सोच है कि हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा करो, हिंदी लड़कियों को वैसा करो। अभी क्या है ना, सोशल मीडिया पे वर्डिंग्स अलाउड नहीं है, बोलना ही अलाउड नहीं है। उस तरह का हम वर्ड्स ही नहीं बोल सकते, वरना मैं कट टू कट बोल देती कि इन लोगों ने क्या क्या बोला है।
और ये कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था, बहुत सारी न्यूज़ में आया था ये चीज़ें, कि एक चैटिंग ग्रुप लीक हुआ था कि उसमें किस तरह से बताया गया था कि हिंदू लड़कियों के साथ क्या क्या करना है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि मुस्लिमों को टारगेट बनाया जा रहा है? ये हकीकत है और इसे मानो। ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम हो तो आप मुस्लिम गलत भी होगा तो उसकी तरफदारी करो, मैं हिंदू हूँ तो हिंदू किसी के साथ गलत कर रहा है तो उसकी मैं तरफदारी करूँ। नहीं, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सूरज की किरणों की तरह सत्य है, वो सत्य ही रहेगा। ये चीज़ें हो ही रही है, असल में ये चीज़ें हो रही है और कुछ तो इसमें सच्चाई होगी, तभी तो फिल्में भी बन रही है ना। ये लोग स्टडी करते हैं ना, ऐसे उठा के कुछ कहानी किसी ने सुना दी वो बनाते नहीं हैं, कुछ तो इनमें भी सच्चाई होती है, ऐसा नहीं होता है। और रही बात सोशल मीडिया की, कि कुछ लोग मुझे लिंक भेज रहे हैं कि देखो यूट्यूब पे ऐसा आ रहा है, यूट्यूब पे वैसा आ रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, काइंड योर इन्फॉर्मेशन, ओके। यूट्यूब पे चैनल है, मेरे नाम का चैनल राजपूत सुनीता एक्ट्रेस, आपका चैनल आपके नाम का, अमुक अमुक नाम का, इसके नाम का वो नाम का, उसके नाम का वो नाम का, मैं बनाती हूँ। मैंने तो पहले इंटरटेनमेंट या फिर सोचा था कि कुछ अच्छे से वीडियो बनाऊंगी, नाच गाना या फिर जो भी उला बुला, मेरे व्यूवर्स बढ़ जाए, घर बैठे मेरा पेमेंट आ जाए, इसलिए मैं वीडियोस बनाती थी। फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, मैं प्रॉपर एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाती, मेरे पास वो कुछ ऑप्शन ही नहीं, आई मीन सेटअप ही नहीं है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि मैं कुकिंग का बनाती हूँ, वो कुकिंग का मैंने वीडियो बनाया, मैं प्रॉपर बनाए, थोड़े थोड़े कुछ व्यूवर्स भी आ जाया करते। बट सडनली ये ट्रेंड जो अभी आ गया है हिंदू मुस्लिम वाला, इससे बड़ा ट्रेंड तो कुछ है नहीं। तो मैं भी काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि यार सच में ये तो हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है, लेकिन अब मैंने खुद देखा है कि काफ़ी टाइम से हम नोटिस कर रहे हैं, न्यूज़ में आ रहा है ना यार, क्लियरली आ रहा है, वो दिखाया जा रहा है कैसा आ रहा है यार। अरे क्या भारत में रहते हो यार, भारतवासी तो बन जाओ, हिंदू मुसलमान बाद में बन जाएंगे। कुछ तो इंसानियत रखो, बेटी बेटी होती है, बेटी की इज्जत करो। तो होते हैं कि सोशल मीडिया पे तो ये चैनल होते हैं, मेरा चैनल जैसे कुकिंग का है तो कुकिंग के रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगी। अभी इनका चैनल है तो टीआरपी के लिए वो कुछ भी बना के अपलोड कर देंगे तो लोग उसी को सच मान लेते हैं। उसका चैनल है पॉलिटिकल का तो वो कुछ भी बोलेगा अपलोड कर देगा। उसका चैनल डांस का है तो वो डांस भी नाचेगा और अपलोड कर देगा। तो यूट्यूब पर आने वाली हर चीज़ ओरिजिनल नहीं होती है, ये तो बस टीआरपी के लिए, व्यूवर्स बढ़ाने के लिए वीडियो बनाई जाती है। लेकिन न्यूज़ में आता है वो तो गलत नहीं होता है ना। और बहुत सारे लोग होते हैं जो हकीकत का सामना करते हैं, जो लाइव होते हैं वहाँ पे, जिस जगह उनके साथ कुछ चीज़ें अत्याचार हुई है। जो दिल्ली वाला वो स्नेहा हत्याकांड आफ्ताब का आपने देखा होगा ना, उसे क्या कहोगे? 35 टुकड़ों में बांटी गई किसी की बेटी, क्या वो किसी की घर की इज्जत नहीं थी? वो किसी की बेटी नहीं थी? हाँ, क्यों काटा? तुम्हें किसने राइट दिया, किसने अधिकार दिया किसकी बेटी को काटने का, उस पर अत्याचार करने का? उस लड़की के साथ क्या क्या बर्बरता हुई पूरी दुनिया देखी है। तो कैसे बोल सकते हो कि मुस्लिम को टारगेट बनाया जा रहा है? सबकी बात नहीं चल रही ना, कुछ लोगों की बात चल रही। तो ये तो समझो कि किसी के खिलाफ नहीं है हम खिलाफ उन लोगों के हैं जो सच में अत्याचार करते हैं। तो तुम लोग भी तो भारत में ही रहने वाले हो ना, तो तुम लोगों के तो अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, मिल के करना चाहिए ना। मुस्लिम बन के अलग क्यों हो जा रहे हो? समझो ना चीज़ों को कि यहाँ कोई टारगेट नहीं बना रहा है, यह हकीकत है, सामने है चीज़ें, देख रहे हो हर रोज़ न्यूज़ में क्या क्या आ रहा है। क्या वो न्यूज़ भी सच्ची झूठी है क्या? सीरियसली, मतलब लोगों ने तो इसको तो एकदम अलग ही ट्रायंगल दे दिया है। सोचते नहीं, समझते नहीं है, देखते भी नहीं कि कौन है बंदा। अगर वो कुछ वीडियो यूट्यूब पे आके कुछ बोल रहा है कि क्या सच में ये जेन्युइन बंदा है, क्या इसने खुद वो चीज़ें देखी है, कुछ नहीं, बस लोग देखते ही करे, अरे हाँ इसकी ये वीडियो आ गई है, हाँ तो फिर ये ऐसा होगा, चलो मैं सबको शेयर कर देता। अरे क्या करो शेयर, अच्छा बेचारे के व्यूवर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन अरे सच्चाई तो जान लो ना तुम पहले। हाँ, कि वो बंदा है कौन, वो टीआरपी के लिए बना रहा है, उसके वो चैनल के लिए बना रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है। न्यूज़ वाले पागल है क्या? कुछ ना कुछ न्यूज़ में आ रहा है। और इतना बड़ा वो उसने हत्याकांड का वो आया था, स्नेहा ही नाम था, क्या नाम था यार उसका, उस लड़की का जिसके 35 टुकड़े हुए थे, 35 टुकड़ों में काटा था वो लड़के ने। आफ्ताब की क्या नाम था उसका, जो अभी दिल्ली जेल में बंद है वो लड़का। फ्रिज में उसके हर एक अलग अलग पॉलीथीन की थी, हाथ पैर काट के एक एक फ्रिज के हर एक जगह स्टोर किया था, पॉलीथीन बांध के, फिर बैग में भर के लेके जाता था, रात को सुनसान जगह जंगल में जाके उसको फेंक के आता था। अरे किसी की बेटी को तुमने इतना निर्दयता से काट के फेंक दिया, अरे सीरियसली कितनी शर्म वाली बात है।
तुम लोगों के पास सीने में दिल एकदम मच्छर नहीं मार पाते, तुमने किसी की बेटी मार दी, टुकड़ों में बांट दी, किसी की इज्जत, किसी की बेटी, किसी का विश्वास, किसी का प्यार। बड़ी शर्म वाली बात है। तो यहाँ कोई किसी को टारगेट नहीं बना रहा है। सच्चाई है, सच है, जो सच है वो सच है, सच है असच है, सच ही रहेगा। जय श्री कृष्णा।